जी, इस वक्त पार्लियामेंट में जो है हम मौजूद हैं और तमाम ही सेनेटर्स तकरीबन यहाँ पर मौजूद हैं। जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं तलाल चोइस साहब सेनेटर, ये भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। वेट कर रहे हैं कि कब जो है होगी मंजूर होगी। अब तो वक्फा भी हुआ है, तो क्या समझते हैं आज सेनेट से पास हो जाएगा? देखिए, ये जो लोग कहते थे ना रातों रात कर लेंगे, ये प्रोसेस नहीं करेंगे, ये प्रोसेस को बुलडोज कर देंगे, डीरेल कर देंगे, बताएं कहाँ है वो पूरा प्रोसेस? जो एक तरीक़ाकार है लेजिस्लेशन का वो हो रहा है, पूरा मौका दिया जा रहा है, लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपनी आरा बता रहे हैं। हाउस में ओपन हाउस है कि जिसने जितनी लंबी इस पे बात करनी है वो करे, तजावीज़ दे। उसके बाद कमेटी जो है वो 8-8 10-10 घंटे की मीटिंग कर रही हैं, सारी पार्टीज़ के लोग उसमें शामिल हैं। तो जिन लोगों ने हिस्सा ही नहीं डालना, जिन लोगों ने अपना पार्लिमानी निज़ाम में रहना तो है, वज़ीर आज़म बनने की तो है, इक़्तिदार में आना है पार्लिमानी निज़ाम से, लेकिन इधर अपना अपोजिशन या वैसे हिस्सा नहीं डालना, उनको इसमें कीड़े नज़र आ रहे हैं। हर प्रोसेस के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हो जाएगा। और जो नंबर गेम की बात चल रही है वो हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि जी 65, चूँकि सनाउल्लाह साहब से हमारी बात हुई, 65 का नंबर पूरा है। देखिए, इंशाल्लाह ताला ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये पहले से हो चुकी हैं, क्योंकि जो जमातें हैं उनकी क्या इनपुट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि फ़लाँ, उस कॉन्सेप्ट को फिर आगे बढ़ाने के लिए पार्टीज़ अपने अंदर उसकी डिस्कशन करती हैं, पार्टी के दरमियान डिस्कशन होती है, फिर उसका ड्राफ्ट की सूरत बनती है, फिर ड्राफ्ट में आगे उसकी निटी ग्रिटीज़ को देखा जाता है। तो ये सारा प्रोसेस पिछले कई हफ्तों से पार्टीज़ के अंदर, पार्टीज़ के दरमियान में चल रहा है, तो नंबर्स का तो इशू नहीं है। अच्छा, ये दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि यकदम नहीं आए, कितना कोई अरसा पहले जो है इस पे इत्तेहादियों के माबैन जो है इस पे मशावरत हो रही थी और तमाम तर चीज़ें तैयार हो रही थी? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो तो मिसाक़े जमहूरियत में भी लिखा गया था। वो तो पीपल्स पार्टी का अपने मंशूर में बेसिक नुक्ता है। तो पार्टियाँ बहुत कई चीज़ें बड़ी उनके मंशूर का हिस्सा है, लेकिन टाइम उन्हें बाकी पार्टियों को साथ लेते हुए, माहौल देखते हुए, वो सब कुछ टाइम लगता है। तो ये कह देना कि ये पता नहीं अचानक से चीज़ें निकल आई हैं, हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत लोग पार्टीज़ के मंशूर में है, ये दुनिया में ये जाना माना ये एक अदलिया या निज़ाम अदल को चलाने का तरीका है। तो ये यहाँ भी अडॉप्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी आप जो है मुश्तरका जो पार्लिमानी जो कमेटी थी उसमें आप बैठे थे, आपकी भी इनपुट आई। उसमें आप क्या समझते हैं? तो बहुत तवील जो है वो नशिस्त रही, उसमें आपका क्या पॉइंट था सर? आपने कौन सी ऐसी देखिए, जो कमेटी वो इन कैमरा थी, तो उसमें तो मैं फिर भी कोई आपकी इनपुट, क्योंकि हमें पता चला है कि कोई बड़ी मुस्बत आपकी इनपुट आई है। इनपुट वो मेरी भी देखें, वो इन कैमरा थी और उसमें बस सारी जमातों ने बड़ा खुल के उसमें हिस्सा लिया है। और लोग जो कहते हैं ना ये पता नहीं कोई तरमीम कहीं से बन के आती है, भाई वो बन के नहीं आती, वो पार्लियामेंट में बनाई जाती है। एक एक वहाँ लाइन पे, एक एक शेक पे हर पार्टी ने अपना हिस्सा डाला, उसकी तरमीम करवाई, उस पर अपनी इनपुट दी, उसके बाद एक दूसरे से मुशावरत की। तो ये सारी चीज़ें अमल में वो मुझे भी पार्टी ने इसका हिस्सा बनाया, मैंने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। सर ये बताएं कि एक बड़ा आप कॉमन एक सवाल है, हर बंदा ये बात कर रहा है, जो आर्टिकल 243 है, आप क्या समझते हैं? आप चूँकि इसका हिस्सा थे, उसमें कोई मिसकंसेप्शंस भी हैं कुछ, या आप समझते हैं कि वो एक जो फील्ड मार्शल साहब को जो है एक जो उनका जो मई के माह में जो एक फ़तह नसीब हुई है, तो उस सिलसिले में था? इससे थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे? देखिए, अफसोस की बात यह है कि जिनका कहीं और बस नहीं चलता, जिनको वो कहीं ना कहीं फील्ड मार्शल का नाम लेके अपनी सियासत चमकाना या इस तरह का काम करते हैं, और जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं है वो इस पे बात कर रहे हैं। इसमें क्या कोई ऐसी चीज़ है जो फील्ड मार्शल की ज़ात को जा रही है? बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ये दुनिया में जो एक राइज तरीक़ाकार है, जो इस तरह के ओहदों के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो बरतानिया के कानून में हो, अमेरिका हो, वो और दुनिया के कवानीन में हो, उसी तरह
कि कुछ चेंजेस हम करेंगे, लेकिन इसमें उनकी ज़ात के हवाले से तो उन्होंने कोई चीज़ नहीं दी जा रही उन्हें। और ये एक जो फील्ड मार्शल टाइटल है, ये लाइफ टाइम टाइटल होते हैं। ये ऐसे ही है कि कोई टीम वर्ल्ड कप जीत जाए तो उसके बाद हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप तो नया होता है, लेकिन उसका वो वर्ल्ड कप का टाइटल नहीं छीना जाता। वो यही कहा जाता है कि फ़लाँ टाइम पे, तो ये एक टाइटल है। ये कोई लाइफ टाइम सर्विस या लाइफ टाइम उन्हें कोई पोस्टिंग नहीं दी गई, तो अफसोस की बात है। और जो कुछ और चीज़ें चेंज की जा रही हैं, वो दुनिया में डिफेंस सिस्टम को, डिफेंस डिपार्टमेंट को अपने डिफेंस के लिए जो नज़्म व नस्क के लिए जो बेसिक तब्दीलियाँ दुनिया आज से कई दहाइयों पहले कर चुकी है, हम उसको अब कर रहे हैं लेट। हमें तो पहले कर लेनी चाहिए थी। इससे भी उनकी ज़ात का कोई ताल्लुक नहीं है। जो कमांडर ये तो अपने डिफेंस को और अपनी डिफेंस कमांड को एक तकड़ा करने के लिए और बेहतर रिजल्ट्स के लिए, और अभी हमने जंग लड़ी है, उससे भी हमने यही कुछ सीखा है कि ये और ये भी पहली मर्तबा हो रहा है कि फील्ड मार्शल के साथ जो एयर चीफ हैं और जो नेवल चीफ हैं उनको भी साथ जो है ये एक टाइटल दिया जा रहा है। तो ये भी फर्स्ट टाइम ये देखिए टाइटल अभी दिया नहीं गया, अभी तो सिर्फ फील्ड मार्शल एक ही नई टाइटल दिया गया। ठीक है, वो अगर कभी किसी को किसी टाइम पे मिलेगा, अच्छा, तो फिर उनके साथ भी वही तरीकाकार अपनाया जाएगा, क्योंकि दुनिया में ये जाना माना हुआ तरीकाकार है और यही रवायात हैं। ये फ़ौजी रवायात हैं, ये कौमों की रवायात हैं कि इस तरह के ओहदों के साथ किस तरह उन्हें इज़्ज़त और तकरीम दी जाती है, और इसमें किसी की ज़ात का मामला नहीं है। और ये उन्होंने फील्ड मार्शल का ओहदा जो है ये अर्न किया है। ये कोई घर बैठे बैठाए नहीं मिल गया। बिल्कुल, ये लोगों को इस जंग लगती होगी कि पता नहीं कोई ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों इस्तिस्ना से इनकार किया जी? ताजु साहब आपको भी ट्वीट किया था उन्होंने आके अज़रबैजान से, उन्होंने क्यों इस्तिस्ना से इनकार किया सर? वज़ीर-ए-आज़म बड़े क्लियर हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो घड़ी पहनी हुई है ना, वो कोई 60-70 की दहाई में उन्होंने जो ली थी ना, उसकी रसीद भी उनकी ना अलमारी में पड़ी है, ठीक है ना। वो अपने एक बात पे माने जाते हैं। वो तो ये भी हिसाब लेते हैं कि ये चाय में चीनी किसने कितनी डाली है। ये हम उनके वज़ीर हैं, ये किसी वज़ीर की उसको काम के बारे में, यानी जिस तरह हम प्रिंसिपल से डरते हैं, इस तरह वज़ीर-ए-आज़म हमारे लिए। और क्योंकि वो अपने बारे में इतने पर्टिकुलर है। अगर वो अपनी घड़ी का हिसाब रखता है तो मेरी घड़ी का भी लेगा, वो मेरे ये इन कपड़ों का भी लेगा, और वो बड़ा क्लियर है इसमें। और इसीलिए वो पंजाब में थे तो बाकी सूबों के भी तो वज़ीर आला थे। बाकी सूबों में वो तरक्की, वो खुशहाली, वो बेटर गवर्नेंस वो उनके होते। अब यहाँ आए हैं, एक यहाँ वज़ीर-ए-आज़म पहले भी था। ये वज़ीर-ए-आज़म तो ये फ़ोन जो है ये यकीन करें खुला रखना पड़ता है। कोई सुबह फजर के बाद से लेके 7:30-8 बजे तक ये कोई इस्लामाबाद की किसी दुकान पे चीनी 2 रुपये महंगी हो जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पूछ लेता है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है ना। तो वो समझते हैं कि मैं जवाबदेह हूँ लोगों को, और मेरे लोग जो मर्ज़ी सवाल पूछें, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि जो काम करता हो उसकी काम की सताइश ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये कौम काम की सताइश नहीं करेगी ना, तो काम करने वाले फिर इक़्तिदार में नहीं आएंगे, बल्कि वो आएंगे जिन्होंने काम की बजाय बस ड्रामे ही करने हैं। तो जी ये तमाम तर मामलात हैं 27वीं यानी तरमीम के लिए मुतहर्रिक हैं। तमाम हुकूमती जो सेनेटर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह तलाल चौधरी साहब बता रहे हैं कि कोई पर्सन स्पेसिफाइड कोई चीज़ नहीं हुई, और वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से भी उन्होंने बड़ी अहम चीज़ें बताई हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो नहीं चाहते कि उनको कोई इस्तिस्ना इस तरह मिले, और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से वो यकीन रखते हैं। तो इस वक्त पार्लियामेंट में जो है चीज़ें चल रही हैं, और सेनेट पे सबकी नज़रें हैं कि वोटिंग का अमल कब शुरू होगा और कब ये जो आईनी तरमीम है वो सेनेट से पास होगी।